आदिल साहब सॉरी, लेकिन ये एक सवाल सोचा था, स्क्रिप्ट में तो नहीं था लेकिन दिमाग में था। पूछ लूं आपसे कि हम जब कभी इमिग्रेशन के लिए जाते हैं ना, जैसे स्टेप इन होते हैं हम किसी लॉयर के पास, तो हम अपने मुल्क में चाहे कुछ भी करते हो, हम बस, वो लॉयर जब हमसे मिलता है तो वो आपको ऐसा बना देता है कि बस आप वहां जाए, जाना जरूरी है, वहां जाके मैं टैक्सी चला लूं, या वहां जाके मैं टेबल साफ कर लूं और बर्गर बना लूं, मतलब वहां जाना जरूरी है भाई, इससे तो बहुत बेहतर है भाई यहीं बैठी रहूं। नहीं, ये कॉन्सनी ही गलत है। ये होना भी नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा सख्त खिलाफ उसको, कि आप कभी भी इस तरीके से काउंसलिंग नहीं करते, ना करना चाहिए। ये सेल्स वाली बात है। आप कहीं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पीछे उठा के आप बस देखेंगे, सर हम आपको तो चले जाएंगे सर, आपको मिल जाएगा ये सवाल ही नहीं भाई, पैदा मिल होता जाए तो। कि मैं इस, या हमारे हमारी फैमिली के अंदर कोई इस तरह से कोई अगर बात कर ले, बहुत देखिए आप आपके ये एटीट्यूड आपके पास उस वक्त आ जाता है जब आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन जब आप बहुत अच्छा एक्सेलेंस पे काम कर रहे होंगे, आप रात में सो भी रहोगे तो लोग आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे कि यार आदिल साहब से काम कराना है। आपका बहुत स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए। तो मैं क्यों भागूँगा, किसी किसी के पाँव क्यों पड़ूँ? ये क्यों कहूँ कि भाई फौरी तौर पे हो जाएगा, या आपका तो मैं 100% करा दूँगा। काउंसल देम, जिस तरह से आप कहते हैं ना, अच्छा और बुरा बता दो किसी को, फिर उसकी चॉइस से क्या लेना है? वो किसी और के पास जाके काम कर लें। राइट। आपको फ़िक्र नहीं करना चाहिए। आप उतना नहीं करें यार, आप वो जो इंटर हुआ, उसको ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, गारंटीज़ की बातें की जाती हैं, कभी डन के सौदे किए जाते हैं। लेकिन एक जमाना था जब यूएस के हम सुनते थे कि वो खाला ने जी, उनका ग्रीन कार्ड था, उनका पासपोर्ट हो गया था, उन्होंने अप्लाई किया था, पर अम्मा का भी वीजा आ गया, और 10 साल बाद, और फिर बहन का भी किया हुआ तो 3 साल बाद उनका भी आ गया। तो ये सालों लग के तो पाकिस्तान में दुनिया तो खैर खत्म। ऐसा ही है। ये जो प्रोग्राम है, क्योंकि ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए ही है ये। इसमें अलग-अलग कैटेगरीज़ ऐसा नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी कम से कम भी पाकिस्तान से जो टाइम लगेगा वो तकरीबन डेढ़ 2 साल से ऊपर है। ओके। पिटीशन अप्रूवल आपकी हो जाती है, एटलीस्ट आपको ये धारा सो जाती है कि मेरा काम हो गया है, 80-90% मेरा तो काम हो गया, अब मुझे सिर्फ वेट करना है। मेरा जब इंटरव्यू आएगा तो फिर मैं इसको इंटरव्यू दे दूँगा। तो ये, और पिटीशन अप्रूवल का जो टाइम है वो 3 से 6 महीने के अंदर हो जाता है। एटलीस्ट आपको ये पता चलता है मैं हो रहा है या नहीं हो रहा मेरा काम, देन वेटिंग है। तो पाकिस्तान में टाइम, पाकिस्तान से बाहर जो एम्बेसीज़ काम कर रही हैं, नेशनल वीज़ा सेंटर एम्बेसीज़ कह लें उनको, तो वो वहाँ पर टाइम बड़ा शॉर्ट है। किसी का कतर में जैसे 6-8 महीने में इंटरव्यू आ जाता है, डिपेंड्स। डिपेंड करता तो है। पाकिस्तानी केस जरा पीछे थोड़े। हाँ, तो ओके। इसलिए यहाँ से जो हो रही है, क्योंकि यहाँ इदारे कम काम करता है, आपको जी। पता है। तो यहाँ तो मुश्किल है, बट ये जो आप बात कर रहे हैं, जो 10 साल 20 अभी भी टाइम यही है, वो है फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स। सिबलिंग्स को या फैमिलीज़ को आप जब स्पॉन्सर करते हैं यूएस के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, कोई 8 साल है, कोई 10 साल है, कोई 15 साल है। इंडिया का तो हमने सुना था कि वो 40-50 साल पे भी चले गया वो। ओ माय तो गॉड। वो 2-2 जनरेशन खत्म हो जाएँगे।